सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इसका पता नहीं। मादनियात और डॉलरों की पीछे ये दहशतगर्दी की जंग, ये फौज वहां पे मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए गई हुई है। ये कौन से डॉलर मिल रहे हैं? डॉलर तो इनको मिल रहे हैं, ये अफगानिस्तान तालिबान। कभी इन फितना अल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? आज वो आपको नजर आ रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम गैर मकबूल, किसमें मकबूलियत चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज में। किनके मंजूर नजर बनना चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज के। हमें अफगानिस्तान मदद करे। ये कौन सी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसमें आपने काबुल से भीख मांग रहे हैं? मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा देना है? अभी जो आपने सुना ये कोई मजाक नहीं, पाकिस्तान में उठने वाले सबसे बड़े बवंडर का सिग्नल है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता DGISPR जो अहमद चौधरी है, उसने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, यानी ये चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी, ये आतंकवादियों के साथ हैं, दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ वही पाकिस्तानी आर्मी कहती है कि दहशतगर्दी को कुचल देंगे। तो अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तानी सेना खैबर पख्तूनख्वा में एंट्री करेगी? कुछ बहुत ही खौफनाक प्लान हो रहा है, जैसा पाकिस्तान में साल 2006 में हुआ था, जब पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान के एक एक्स CM, एक्स गवर्नर अकबर बुख्ती के साथ मुठभेड़ करती है। क्या हुआ था 2006 में, और कैसे 20 साल बाद पाकिस्तान फिर उस मुहाने पर खड़ा हो गया है, और कैसे इमरान खान की पार्टी PTI, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद चौधरी जो कि DGISPR, उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही। आर पार की बैटल ऑन हो चुकी है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता DGISPR की ओर से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, सोहेल अफरीदी, इमरान खान, PTI, इन सब पर बहुत ही संगीन आरोप लगाए गए हैं। और यह भी सवाल पूछ दिया गया है कि पाकिस्तान में जो जगह जगह आतंकवादी दहशतगर्द हमले करते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा की सरकार के ऊपर, उनसे जुड़े सूत्रों पर, उनसे जुड़े जो ओहदेदार मंत्री हैं PTI के लोगों पर, उन पर अटैक क्यों नहीं करते? इस हद तक का गिरा हुआ क्वेश्चन पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना पूछ रही है, वहां की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने। और आज की रिपोर्ट में बहुत दिलचस्प चीजें हैं। अहमद शरीफ चौधरी ने जो कहा है वो मैंने आपको सुना दिया। लब्बो-लुआब ये है क्या? DGISPR says Afghan involved in major terrorist incidents in Pakistan in 2025। पहली बड़ी चीज। लेकिन दूसरी और इससे भी बड़ी चीज, DGISPR blames KP's political environment for terror spike, यानी खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी की घटनाएं, आतंकवाद की घटनाएं, टेररिज्म इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे खैबर पख्तूनख्वा की सरकार है। यानी पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की सेना ने एक फ्रंट ओपन कर दिया है, KPK वर्सेज रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और अब KPK की सरकार और पाकिस्तान की सेना के बीच कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यह सिग्नल है। और 2026 आर पार का साल है। या तो 2027 में आप आसिम मुनीर को बाहर देखेंगे, या तो 2027 में इमरान खान को। और 2027 इसलिए कह रहा हूं, ये अपर ब्रैकेट है लिमिट की, इससे पहले, इसके बीच में भी कुछ बहुत हो सकता है। लॉट्स ऑफ हैपनिंग अराइजेस इन पाकिस्तान। और इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर, PTI resisting counter terror efforts at every forum, seeking help from Afghanistan। दहशत फैलाने के लिए PTI के लोग अफगानिस्तान से मदद ले रहे हैं। यानी यह साफ साफ कह रहा है अहमद चौधरी कि TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, PTI पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इनका लिंक है। और इसके बाद से इमरान खान की पार्टी तिलमिला गई है, पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पूरी टाइमलाइन शेयर कर रही है PTI अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि कैसे दहशतगर्दों ने PTI के लोगों को निशाना बनाया। और छोड़ो सारे सबूत, इमरान खान के ऊपर 2 बार जानलेवा अटैक हुए, दोनों बार वीडियो सबूत है। यह पूरी दुनिया ने देखा है। हमलावर को पकड़ना तो दूर, मकसद तक, वो एक लड़के को पकड़ा था ना कट्टे के साथ कि भाई ये गया था हमला करने, मकसद तक पता नहीं चला। क्यों? मैं इमरान खान को नहीं पसंद करता तो गोली मार दी। सब कुछ वेल प्लान था। फैजल नसीर वाला वो जो डर्टी हैरी,
जो पूरा चैप्टर इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले पाकिस्तानी सेना के जिन जिन अधिकारियों के नाम बताए थे वो सब शामिल थे इमरान खान के असैसिनेशन अटेम्प्ट में। और इन सब के बीच इस बेशर्म का यह बयान सामने आता है कि अफगानिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकार है वो दहशतगर्दी इंपोर्ट कर रही है पाकिस्तान में ही। और आगे क्या हुआ चलिए आपको बताता हूं। ये देखिए 6 जनवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की और यह साबित करने की कोशिश की गई है कि खैबर पख्तूनख्वा एंटी पाकिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा की सरकार एंटी स्टेट है। और ऐसा सिग्नल देके एक रास्ता बनाया जा रहा है मिलिट्री ऑपरेशन का, किसके खिलाफ? खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ। और इसी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का CDF एक्सपोज हो गया है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर बनते हैं, प्रोफेशनल आर्मी बनते हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसके सारे सदस्य कोई हथियार उठा के नहीं चलते, कोई दहशतगर्द नहीं है, लेकिन दुनिया की 5वीं या 6ठे नंबर की सबसे बड़ी फौज है ना, घोड़े खुल गए निहत्थे लोगों के आगे। यह बेबसी है खैबर पख्तूनख्वा, एक चुनी हुई सरकार के आगे यह बेबसी है पाकिस्तान की फौज की। आगे एक्सपोज करते हैं इस चेहरे को और इसके पीछे पाकिस्तानी फौज का जो डार्क साइड है वो देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? केपी सीज हाईएस्ट टेररिस्ट इंसिडेंट इन 2025। केपी मतलब खैबर पख्तूनख्वा। इन्होंने कहा कि भाई 2025 में सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं कहीं हुई हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, इन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि भाई बलूचिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया, हम उसकी तारीफ करते हैं। अगर बलूचिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया और तुम तारीफ कर रहे हो तो वहां ट्रेन सर्विस क्यों रोक दी गई? क्यों डर लग रहा है कि ट्रेन वहां भेजने में क्यों डर लग रहा है अगर बहुत अच्छा काम किया है तो? अब आते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस कंडक्ट 75,175 IBOs in 2025। ये रिपोर्ट में आर्मी से टेरर आउटफिट्स बीइंग नर्चर्ड इन अफगानिस्तान। अब जब 15 अगस्त 2021 को अमेरिका काबुल की सत्ता छोड़कर भागा और तालिबान को आनन फानन में सत्ता दे दी, सबसे पहले पाकिस्तान पहुंचा था। तब इमरान खान की हुकूमत थी और फैज हमीद जो एक्स DGISI जिसको 14 साल की जेल हुई, कोर्ट मार्शल हुआ, फैज हमीद काबुल पहुंचा था और उसने बात की थी तालिबान से। तो अगर इमरान खान और तालिबान में इतने ही अच्छे संबंध थे तो सबसे पहले फैज हमीद को जाने की क्या जरूरत थी? अगर आपके किसी से अच्छे संबंध है तो सबसे पहले क्यों कूदोगे? संबंध तो अच्छे बने रहेंगे। इनसे तालिबान नहीं संभला। और सबसे बड़ी चीज, जब पाकिस्तानी फौज की ओर से यह स्टेटमेंट आया कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो तालिबान के साथ मिली है, इनफैक्ट TTP, तब खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने, सोहेल अफरीदी गवर्नमेंट ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा चलो तुम आरोप लगा रहे हो ना कि KPK और अफगानिस्तान मिले हुए हैं, हमें वो शर्त बता दो जिसके आधार पर तुम अफगानिस्तान से पीस टॉक कर रहे हो। कितने राउंड की पीस टॉक चली? दोहा तक गए दोनों देशों के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, आपने देखा था। KPK ने पूछा, KPK गवर्नमेंट ने, कि किस ग्राउंड पर, जब तुम कह रहे हो कि वो दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान में, तो किस ग्राउंड पर उनसे बात कर रहे हो? या तो फिर यह मत कहो कि हम दहशतगर्दों से कोई बात नहीं करेंगे। तो बुरी तरह, मतलब जितनी मीडिया के सामने जितनी बार यह शख्स आता है ना, अपनी सेना की नाक कटवा के चला जाता है और खुद की भी। और एक चीज मैं और बता दूं, KPK आसिम मुनीर की कब्रगाह बनेगा और यह मैं जुडिशियल वे में कह रहा हूं। कैसे? आगे बताऊंगा। चलिए देखिए, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी केम डाउन हार्ड ऑन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप इन खैबर पख्तूनख्वा, ब्लेमिंग इट फॉर द राइजिंग टेररिज्म। पाकिस्तान की सेना, उसने खैबर पख्तूनख्वा की सरकार को भारत अफगानिस्तान की कतार में रख दिया। यह मैं पाकिस्तान के संदर्भ में बता रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इनके देश में कुछ भी होता है, कौन जिम्मेदार? दो नाम, भारत अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान। अब नाम ले लिया है अपने ही देश के एक स्टेट का, जहां दूसरी सबसे बड़ी एथनिक
पॉपुलेशन पश्तून रहती है। अपनी ही देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को पाकिस्तान की सेना ने कटघरे में खड़ा कर दिया है, सवाल लगा दिया है कि आप एंटी स्टेट हो। यही हुआ था 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों के साथ लेबल लगा दिया गया था कि एंटी पाकिस्तान हो। अब उसी दहलीज पर फिर आया है और मैं पूरी डिटेल आपको देता हूं। देखिए क्या कहा, द पीटीआई गवर्नमेंट इज टेकिंग हेल्प फ्रॉम अफगानिस्तान, द पीटीआई इज ऑल्सो रेजिस्टिंग काउंटर टेररिज्म एफर्ट एट एवरी फोरम। यानी टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तानी सेना जो कुछ कर रही है, पहले तो यही मैच नहीं होता टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तानी सेना, खैर इनका कहना है कि टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तानी सेना जो कर उसमें खैबर पख्तूनख्वा की सरकार रुकावट बन रही है। तो इसका मतलब आप एक स्टेट की सरकार के आगे आपके सैनिक, आपके सोल्जर, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो अल्ट्रा मॉडर्न वेपन से लैस रहते हैं, उनकी नहीं चल रही। यही तो मतलब हुआ। चलो आगे, अब देखिए इसी प्रेस ब्रीफिंग की, और जानते हैं उसमें हुआ क्या है। इमरान खान, सोहेल अफरीदी और पीटीआई से जुड़े नेताओं के कई बयान चलाए गए हैं। एक बयान में ऐसा है जिसमें सोहेल अफरीदी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी सेना को खैबर पख्तूनख्वा में इतने ऑपरेशन करने की क्या जल्दी है, ये कोई डॉलर वॉलर निकालने आ रहे हैं क्या। अब सबको पता है कि एकदम बलूचिस्तान, केपीके, ये मिनरल्स एकदम रिच स्टेट है और पाकिस्तानी सेना वहां इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। वो क्या है, अब कैसे केस आते हैं, एब्डक्शन के केस आते हैं, टारगेट किलिंग तो नहीं कहेंगे उसको, क्या कहते हैं, उठा लिया मार दिया पता नहीं चले, जो बलूचिस्तान में कहां उठे कहां गए पता नहीं। यही होता है केपीके में। आगे खैर आते हैं। During the briefing, the DGISPR strongly criticized Pakistan Tehreek-e-Insaf and its leadership over their stated position on counter-terrorism. इनका कहना है कि DGISPR के मुताबिक कि भाई आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान है उसमें पीटीआई एकदम खत्म है, कोई दम नहीं। He played video clips of senior PTI leaders, including Sohail Afridi, and displayed a screenshot of a statement attributed to PTI founder Imran Khan, questioning what he termed their narrative on fight against terrorism. अब आप सोचिए, एक मुल्क की सेना स्क्रीनशॉट ढूंढ रही है इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, सोहेल अफरीदी के खिलाफ बयान ढूंढ रही है। यह काम रह गया है पाकिस्तान में सेना का। यानी राजनीति करने, बस पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी है, वरना पाकिस्तानी सेना राजनीति में कूद गई। अब पहले तो अनऑफिशियली रहती थी, तभी तो कू होता था, तख्ता पलट होता था। अब ऐसा लगता है बस इलेक्शन सिंबल नहीं मिला है, कूद गई है पीटीआई से आमना सामना। जो काम पीएमएलएन को करना चाहिए, पीपीपी को करना चाहिए, जमात इस्लामी को करना चाहिए, वो काम पाकिस्तानी सेना कर रही है क्योंकि उनसे हो नहीं पा रहा है। आगे आते हैं। Referring to international assessment, Lieutenant General Chaudhary said United Nations had acknowledged the presence of 20 international terrorist organizations operating in the region. अब इन्होंने कहा है कि भाई आसपास के जो रीजन है उनसे पूछो कहां दिक्कत है, तो कहते हैं अफगानिस्तान। कहां दिक्कत है, अफगानिस्तान। ठीक, ये इनका कहना है। सारा ब्लेम किस पे, अफगानिस्तान पे। The DGISPR also took exception to assertion that security personnel were sacrificing their lives for minerals or dollars, saying such claim insult the sacrifice of martyrs. इनका कहना है कि भाई पीटीआई के लोगों ने कहा कि डॉलर्स और मिनरल्स, इनके लिए पाकिस्तानी सेना केपीके में ऑपरेशन कर रही है, वहां वो मारे जा रहे हैं पाकिस्तानी सेना के जवान। तो ये पाकिस्तानी सेना के जो जवान अपनी जान दे रहे हैं उनका अपमान है। और ऐसा कहकर डीजीआईएसपीआर एक माहौल बना रहा है कि भाई पाकिस्तानी सेना एक तरफ, केपीके वाले एक तरफ। ऐसा ही माहौल 2006 में परवेज मुशर्रफ ने बनाया था अकबर बुख्ती के खिलाफ। ऐसा ऑपरेशन हुआ था क्वेटा से 150 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में। 21 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए थे और अकबर बुख्ती के साथ के करीब 60 लोगों की मौत हुई थी। अकबर बुख्ती खुद भी मारे गए थे। वो आदमी अकबर बुख्ती 1926 की पैदाइश, 2000 पूरे 80 साल में, और बलूचिस्तान का गवर्नर रहा, पाकिस्तान का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, बलूचिस्तान का मुख्यमंत्री, कितने ओहदे संभाले, कितनी कुर्सियां संभाली। जिन्ना से मुलाकात, उस शख्स को मुशर्रफ ने एंटी पाकिस्तान कहकर मार दिया। मिलिट्री ऑपरेशन चलवाया, पुलिस के बस का भी नहीं था। मिलिट्री ऑपरेशन मतलब उससे ऊपर नहीं जा सकते पाकिस्तान। मिलिट्री ऑपरेशन से ऊपर क्या है,
लेकिन उसी अकबर बुख्ती के साथ जो मुशर्रफ ने किया वही मुशर्रफ के मौत की वजह बनी। कैसे? केस चला और मुशर्रफ को सजाए मौत दी गई। और अब जो केपीके के खिलाफ ये हो रहा है, केस चलेगा, वक्त बदलेगा और यही सजाए मौत पाएंगे अहमद शरीफ चौधरी, आसिम मुनीर। जस्ट वेट एंड वॉच। आगे बढ़ते हैं खबर में। पहले अब जब देखिए, पहले एक चीज और जान लीजिए, जब डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके बाद इमरान खान के समर्थक और पीटीआई कह रहे हैं सोहेल अफरीदी एकदम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। पाकिस्तानी सेना की जो बौखलाहट वो बता रही है कि सोहेल अफरीदी एंड द रेस्ट ऑफ पीटीआई आर ऑन द राइट ट्रैक। अब देखिए, जैसा कि एक जानकारी आपको दे दूं, हर मंगलवार को अडियाला जेल जाकर अलीमा खान, जो कि इमरान खान की बहन और पीटीआई के बड़े बड़े नेता, पीटीआई के समर्थक, इमरान खान के चाहने वाले, रावलपिंडी की सेंट्रल जेल यानी अडियाला जेल के बाहर जाते हैं और इमरान खान से मिलने के लिए वहां सिट इन करते हैं, बैठते हैं। नहीं मिलने दिया जाता, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नहीं मिलने दिया जाता। अब पीटीआई वालों ने नई तरकीब निकाली, कुरान लेकर आयतें पढ़ लें। सब बैठे हैं, बैठकर धार्मिक पुस्तक, पवित्र पुस्तक पढ़ लें, उसकी आयतें पढ़ लें। देखिए, टुडे अनदर डे अनदर रिस्ट्रिक्शन, सिस्टर वर नॉट अलाउड टू मीट देयर अनजस्टली imprisoned brother, they only had a covering of सूरा यासीन, कुरान इन हैंड, इंटेंशन वॉज पीसफुल। अब हमने कई बार देखा कि इमरान खान की बहनों के ऊपर सर्द रातों में पानी फेंका गया कि हटो यहां से, भागो, रातों में, आधी आधी रात। तो अब धार्मिक पुस्तक हाथ में ले ली कि अब एक्शन लो। अब कैसे लोगे? लेकिन मैं आपको बता दूं, 2024 में एक कांड ऐसा हुआ था जब कंटेनर पे कंटेनर लगे थे पीटीआई के समर्थकों के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना ने ब्लडी क्रैकडाउन किया था। उसमें एक शख्स था, वो वीडियो पूरी दुनिया को याद होगा। उसमें एक शख्स था, कंटेनर के ऊपर बैठा था। जैसे उसने देखा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी कंटेनर पे चढ़ गई है, तो वो सरेंडर मोड में आ गया और वो उसका जेस्चर ऐसे हो गया मानो वो नमाज पढ़ते वक्त जैसा जेस्चर होता है वैसा उस मुद्रा में वो आ गया। उसे लगा कि सिक्योरिटी फोर्स वाले उसे बख्श देंगे, उसको कंटेनर से नीचे फेंक दिया गया। यानी पाकिस्तान में इस्लामी मान्यताओं की कोई जगह नहीं, जगह है तो सियासी नजरिए की। कौन पीटीआई के साथ है, कौन पीटीआई के खिलाफ है, इसके आधार पर वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस, वहां की पुलिस एक्शन ले रही है। 12-13 अक्टूबर को मुरीदके में हमने यही देखा, कौन टीएलपी के साथ है, कौन खिलाफ है। जो खिलाफ है उन्होंने टीएलपी के कार्यकर्ताओं पर, टीएलपी के वर्कर पर गोलियां चलाई, हजारों लाशें गिरा दी मुरीदके में। अब आगे आते हैं, ये इमरान खान की बहन है अलीमा खान, क्या कह रही है? वी शुड रीड द होली कुरान एवरी डे, द पर्पज ऑफ रिसाइटिंग सूरा यासीन फ्रॉम द नोबल कुरान इज टू मेक सप्लिकेशंस टू अल्लाह ऑलमाइटी। ये भी अब इस पूरे मूवमेंट को, जो स्ट्रीट मूवमेंट है, जो इमरान खान की रिहाई का आंदोलन है, जो इमरान खान को जेल में मुलाकात मिलने की जो एक तड़प है, जो एक कोशिश है, अब उसके बीच में धार्मिक पुस्तक की एंट्री हो गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सेना कहती है कि ये लोग एंटी पाकिस्तान है। और आसिम मुनीर तो कह चुका है कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बना। तो अब आसिम मुनीर को उसी के ट्रैप में घेरने की यह अलीमा खान की चाल है। और राजनीति में चालें ही चली जाती हैं, चाल ही चल नहीं। अब जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तानी सेना खुलकर आई केपीके के खिलाफ, केपीके की सरकार के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ, तो पीटीआई भी खुलकर आ गई पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। टुडे डीजीआईएसपीआर आज इन हिज पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए टुडे डीजीआईएसपीआर आज इन हिज पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस, लपेट लिया एक शब्द में। डीजीआईएसपीआर कौन होता है? सेना का प्रवक्ता। इन हिज पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब राजनीति से भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। दैट दीज have never been targeted by terrorist attack। इसके बाद पीटीआई ने एएनपी जो बलूचिस्तान की पार्टी थी, और इसमें बाद में जो कि भारत के आजादी में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में
कुछ विदेशी नेताओं का सबसे बड़ा योगदान था। उसमें एक नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं, जिनको सीमांत गांधी कहते हैं। ऐसा फ्रीडम फाइटर भारत ने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा है। बचा खान कहते हैं उनको, बचा खान के नाम से भी जाने जाते हैं, और बड़ी एक इमोशनल लेगेसी है उनकी। तो उनके जो वारिस हैं वो भी एएनपी से जुड़े रहे। पीटीआई ने कहा कि भाई एएनपी और पीटीआई पे ही सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज्यादा पीटीआई और एएनपी के ही मारे गए हैं आतंकियों के द्वारा। और इसके बाद ऐसा नहीं, ये एक ट्वीट है, पूरी सीरीज है, एक एक कब कहां किस किस दहशतगर्द ने पीटीआई को निशाना बनाया, इमरान खान को निशाना बनाया, पीटीआई के बड़े बड़े नेताओं को, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, किसको किसको निशाना बनाया, वो सब इसमें पोस्ट किया गया है। अब मैं बताता हूं आपको वो कहानी कि 2006 में क्या हुआ था, कैसे मुशर्रफ ने पाकिस्तान के सबसे बड़े नेताओं में शुमार अकबर बुख्ती को उनके खिलाफ मिलिट्री उतार दी। अकबर शहबाज बुख्ती वॉज अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, और बुख्ती एक कबीला है, उसके हेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर, गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस। इसका मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर, भारत में जो कहा जाता है गृह मंत्री। गवर्नर, बलूचिस्तान के गवर्नर रह गए, गृह मंत्री रह गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर। ही ऑल्सो बिकेम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस इन द कैबिनेट ऑफ फिरोज खान नून। ये 50 के दशक में थे ये। He was involved in a struggle at times on for greater autonomy for Baluchistan. The government of Pakistan under Pervez Musharraf, however, accused him of keeping a private militia and leading a guerrilla war against the state. Against the state. जो इन पर आरोप लगाया परवेज मुशर्रफ ने, वही आरोप पाकिस्तान की सेना लगा रही है सोहेल अफरीदी पर, इमरान खान पर। आप समझ गए, पाकिस्तान 20 साल पहले के दहलीज पर खड़ा है और 1971 की दहलीज पर भी खड़ा है। केपीके ईस्ट पाकिस्तान बनने की कगार पर है, और अगर ऐसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पाकिस्तान की सेना। बांग्लादेश का निर्माण क्यों हुआ? पाकिस्तान की सेना के लिए, मतलब पाकिस्तान की सेना की वजह से। उनकी जातियां थी। ऑपरेशन सर्चलाइट, ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर टैंक चढ़ा दी। पाकिस्तान की सेना ने 30 लाख बांग्लादेशी महिलाओं को मारा, उनके साथ बलात्कार किया। मकसद था रेस चेंज कर देना, नस्ल बदल देना। अफसोस है कि बांग्लादेश अपना इतिहास भूल चुका है और आज पाकिस्तान की गोदी में फिर जा रहा है। कोई बात नहीं, समय फिर बदलता है। खैर, लौटते हैं। तो अकबर बुख्ती 26 अगस्त को कोहलू में 150 माइल्स ईस्ट ऑफ क्वेटा, कोहलू की पहाड़ियों पर जंग होती है और पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन में अकबर बुख्ती की डेथ हो जाती है। पर कहानी खत्म नहीं हुई। 2006 में बाजी जीती मुशर्रफ ने, अपने दुश्मन को साफ किया। अब देखिए, इन जुलाई 2012 a anti-terrorism court in Baluchistan issued an arrest warrant for Pervez Musharraf and several other high-ranking officials who were accused of involvement in the assassination of Bukhti. इसके बाद कई केस और बढ़ते गए। परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, फिर कई और सजाएं हुई, सजाए मौत भी हुई। पाकिस्तान में घुसने पर गिरफ्तारी, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में घुस नहीं पाए। जिस पाकिस्तान के लिए मुशर्रफ ने प्रोपेगेंडा किया, कारगिल जैसी खौफनाक, खतरनाक, जो पाकिस्तान के लिए आत्मघाती हुई, वो साजिश रची, वही मुशर्रफ पाकिस्तान नहीं घुस पाया। और अब मुशर्रफ जैसा ही हाल होगा सीडीएफ आसिम मुनीर का। और आसिम मुनीर का वो मुकद्दर वो खुद तय कर रहे हैं। अब आज हो कल हो, पर मैं आपको बता दूं 2027 में एक ही शख्स बाहर रहेगा, या तो आसिम मुनीर या इमरान खान। आर पार का अलार्म बज चुका है। पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा को एंटी पाकिस्तान बता दिया है, खैबर पख्तूनख्वा की सरकार को। शुरुआत केपीके से होगी और केपीके पाकिस्तानी सेना की एक गलती से ईस्ट पाकिस्तान बन सकता है।
वीडियो में इतना ही। रिपोर्ट पसंद आई हो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।